ऑल राइट, सो अब हम एक मिनी प्रोजेक्ट करते हैं। अब तक के हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है, बेसिक्स, लूप्स वगैरह, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स एंड और ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, इन सबको यूज करते हुए अब हम एक शॉपिंग कैलकुलेटर बनाते हैं। शॉपिंग बिल कैलकुलेटर डॉट cpp hash include iostream using namespace std int main return 0। अब हम डिजाइन करने जा रहे हैं एक सी आउट। हम शॉपिंग बिल कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं। अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है उसको यूज करते हुए हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग। जो भी स्टोर या मॉल नेम होगा, स्टोर नेम कर लेते हैं इसको। हम स्टोर नेम कर लेते हैं, स्ट्रिंग स्टोर नेम, स्ट्रिंग कस्टमर नेम, देन फ्लोट प्राइस, देन फ्लोट टोटल बिल। जो अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो उसको जीरो सेट कर देते हैं। फ्लोट डिस्काउंट, वो भी फिलहाल कुछ नहीं गिवन है तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। देन हम और क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट डिस्काउंट, फ्लोट प्राइस, फ्लोट मेंबर डिस्काउंट, देन फ्लोट फाइनल बिल। एंड हम क्या रख सकते हैं, इंट नंबर ऑफ आइटम्स जो खरीदे हमने, नम ऑफ आइटम्स। एंड करेक्टर डेटा बनाते हैं इस मेंबर मीन्स के जो भी कस्टमर परचेज करने आया है वो क्या ऑलरेडी मेंबरशिप खरीद चुका है या नहीं। देन हम यहाँ पर सी आउट करवा देते हैं। सी आउट मॉल नेम कर देते हैं हम यहाँ एक तरह से, इंटर इंटर द स्टोर नेम एंड लाइन, सीन ले लेते हैं यूजर से, स्टोर नेम कॉलन। देन हम क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट कराते हैं सी आउट बैकस्लैश न्यू लाइन, एंड साथ में हम लिखते हैं वेलकम टू जो भी स्टोर नेम होगा। देन यहाँ हम एक सी आउट ब्लैंक छोड़ देते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, सी आउट इंटर द कस्टमर नेम एंड लाइन, सी इन कस्टमर नेम, और यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं बैकस्लैश न्यू लाइन वेलकम, यहाँ कस्टमर नेम लिख देंगे एंड लाइन। यहाँ भी हम एक एंड लाइन जो है ब्लैंक एंड लाइन दे देते हैं ताकि स्पेस आ सके आउटपुट पर। अब हम क्या कर सकते हैं,
अब हम लॉजिक चेक करते हैं फोर लूप लगाकर। यहाँ हम लिख देते हैं, चेक करते हैं हाउ मेनी आइटम्स आर यू बाइंग, और यहाँ हम एंड लाइन लगा देते हैं। यहाँ हम सीन ले लेते हैं जिसमें हम लेंगे नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ हम कॉलन लगा देते हैं। देन यहाँ पर हम एक ब्लैंक सी आउट छोड़ देते हैं स्पेस के लिए। फिर सी आउट करते हैं और उनसे पूछते हैं आर यू ऑलरेडी मेंबर इम्तियाज, एंड लाइन लगा देना। सीन इस मेंबर को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे और यहाँ कॉलन लगा देंगे, और यहाँ भी हम एक ब्लैंक जो है, एक ब्लैंक हम सी आउट दे देते हैं। अब इसके बाद हम फोर लूप लगाकर चेक कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ एक फोर लूप लगाते हैं जो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए होगा। फोर कंडीशन फोर इंट आई इक्वल्स टू 1 कॉलन आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स टाइम चला देते हैं, कॉलन और आई में ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हम सी आउट कराते हैं आइटम्स, और यहाँ हम लिखते हैं सी आउट में आई, और यहाँ हम प्रिंट कराते हैं नेम्स एंड लाइन। अब यहाँ हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, कॉलन, फिर यहाँ हम सी आउट करवाते हैं आइटम्स, उनकी प्राइस, आई टाइम्स एंड प्राइस, देन एंड लाइन, और यहाँ हम प्राइस इनपुट ले लेते हैं। नाउ हम एक टोटल का फॉर्मूला बनाते हैं। टोटल इक्वल्स होगा टोटल प्लस प्राइसिंग। सो टोटल हमने जीरो सेट किया हुआ है यहाँ पर, सो यहाँ जीरो, फर्स्टली जीरो आएगा जब फर्स्ट आइटम परचेज होगा, तो उसमें पहले आइटम की प्राइस ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हमारा आइटम्स के लिए लूप खत्म हो जाता है। अब हम डिस्काउंट की कंडीशंस लिखेंगे। डिस्काउंट की कंडीशंस लिखने के लिए हम लिखते हैं इफ टोटल, जो हमारा वेरिएबल है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए 10,000, सो हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगी टोटल को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 0.15 से, 15% डिस्काउंट दे देते हैं। और हम कह सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं सी आउट 15% डिस्काउंट अप्लाइड, और एंड लाइन लगा देते हैं। यहाँ पर हम एक एल्स इफ लगाते हैं। एल्स इफ की कंडीशन लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगा के कंडीशंस लिखेंगे। टोटल अगर ग्रेटर करता है हाउ मच, 5,000 रख दें। टोटल बिल अगर 5,000 से ग्रेटर करता है, सो क्या करेंगे, हम डिस्काउंट को टोटल से मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर देते हैं, 10% डिस्काउंट दे देते हैं, और यहाँ प्रिंट करा देते हैं सी आउट 10% डिस्काउंट
अप्लाइड। ऑलराइट, यहाँ एक और एल्स इफ लगाते हैं। एल्स इफ टोटल ग्रेटर होगा अगर 1000 से, सो डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, इक्वल हो जाएगा टोटल इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट दें, 0.05, 5% डिस्काउंट दे देते हैं। एंड सी आउट 5% डिस्काउंट अप्लाइड। और लास्ट में हम एल्स लगा देते हैं और कोई डिस्काउंट नहीं होगा, तो यहाँ लिख देते हैं लेट सपोज नो डिस्काउंट। एल्स में हम लिख देंगे सी आउट नो डिस्काउंट अप्लाइड, एंड लाइन। यहाँ पर हमारी डिस्काउंट लॉजिक एंड हो जाती है। यहाँ हमारी लॉजिक थी नंबर ऑफ आइटम्स परचेज करने की, यहाँ सिंपल हमने आउटपुट इनपुट लिया यूजर से। अब हमारा जो है मेंबरशिप का वो लॉजिक लिखेंगे हम कि अगर कोई कस्टमर जो यहाँ ऑलरेडी मेंबर है शॉपिंग मॉल का, सो उसके लिए क्या डिस्काउंट है, एडिशनल डिस्काउंट है मेंबरशिप के ऊपर। सो अगर कोई पर्सन इम्तियाज का ऑलरेडी मेंबरशिप उसने बाई की हुई है, परचेज की हुई है, तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो उसकी लॉजिक हम किस तरह लिख सकते हैं। अब हमने लॉजिक स्टार्ट करनी है मेंबरशिप की, तो यहाँ पर हम इफ से यूज करते हैं। इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ इज मेंबर इज इक्वल्स टू सिंगल स्टेरिक स्मॉल वाई, और इज मेंबर इक्वल्स टू कैपिटल वाई। देन हम क्या करेंगे, अगर मेंबर जब इंटर करेगा कि वो ऑलरेडी इसने इम्तियाज की मेंबरशिप खरीदी हुई है, तो अगर वो स्मॉल वाई इंटर करेगा तब भी ये कंडीशन रन होगी, और अगर वो कैपिटल वाई इंटर करेगा तो भी ये कंडीशन रन करेगी। सो यहाँ कंडीशन क्या है, मेंबर डिस्काउंट एक वेरिएबल हमने बनाया था, वो क्या करेगा, टोटल में मजीद 3% कम कर देगा, 0.03। मीन्स कि हम 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं मेंबर्स को। तो अगर कोई ऑलरेडी किसी ने मेंबरशिप परचेज की हुई है इम्तियाज की, तो उसको 3% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं इम्तियाज मेंबर लिख देते हैं, चलो एंड लाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर वो एल्स वो मेंबर नहीं है, सो एल्स में हम क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, एल्स अगर वो मेंबर नहीं है तो यहाँ प्रिंट करा दो सी आउट नो डिस्काउंट। आउट हम करवा देते हैं, कह देते हैं हम उसको मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ज्वाइन ज्वाइन द इम्तियाज स्टोर फॉर एडिशनल 3% डिस्काउंट, एंड लाइन। और यहाँ मेंबर डिस्काउंट को हम 0 सेट कर देते हैं। और अब हम इस इसके बाहर एक फाइनल टोटल का फॉर्मूला बनाएंगे। फाइनल टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल माइनस डिस्काउंट माइनस मेंबर डिस्काउंट। फाइनल फॉर्मूला हमारा ये होना चाहिए। देन इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं सी आउट कस्टमर रिसिप्ट।
नाउ सी आउट कस्टमर नेम, सी आउट यहाँ कस्टमर नेम के बाद यहाँ कस्टमर नेम को प्रिंट भी करवाना होगा। देन कस्टमर नेम के बाद हम प्रिंट करा सकते हैं टोटल बिल, टोटल टोटल बिल रुपीज में। टोटल बिल के बाद हम डिस्काउंट प्रिंट करवा सकते हैं। देन यहाँ पर हम कस्टमर नेम टोटल और यहाँ डिस्काउंट लिख देते हैं और यहाँ एंड लाइन लिख देते हैं। देन हम सी आउट करवाएंगे फाइनल बिल, फाइनल टोटल, और यहाँ हम लिख देंगे दिस और यहाँ पर फाइनल टोटल वेरिएबल या फाइनल बिल। हमने वेरिएबल ऊपर क्या बनाया था, फाइनल बिल, सो हम यहाँ पर ये फाइनल टोटल नहीं, यहाँ फाइनल बिल यूज करेंगे और यहाँ फाइनल बिल प्रिंट कर देंगे। कैपिटल लेटर में हम नहीं लिख सकते, सीपीपी की सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो फाइनल टोटल से पहले हम एक और बना लेते हैं सी आउट और उसमें हम लिखते हैं मेंबर डिस्काउंट रुपीज में और यहाँ पर हम यहाँ पर हम मेंबर डिस्काउंट पास करते हैं और यहाँ हम एंड लाइन पास कर देते हैं, एंड लाइन पास कर देते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ सी आउट प्रिंट करवाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं थैंक यू फॉर द शॉपिंग एट इम्तियाज सुपर मार्केट, एंड लाइन। नाउ सी आउट करवा देते हैं प्लीज विजिट अगेन और यहाँ पर हम कस्टमर का नेम प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा एक मिनी प्रोजेक्ट रेडी हो गया जो कि शॉपिंग बिल कैलकुलेटर बेसिक है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि हमने ये शॉपिंग कैलकुलेटर जो बनाया है वो किस तरह का शो हो रहा है। सो यहाँ टर्मिनल पे शो हो गया है, देखें शॉपिंग बिल कैलकुलेटर, इंटर द स्टोर नेम, स्टोर का नेम मांग रहा है हमसे, तो हम इंटर करते हैं इम्तियाज। देन उसने लिख दिया वेलकम टू इम्तियाज। अब कस्टमर नेम मांग रहा है तो आप कस्टमर नेम इंटर करें। एंड हाउ मेनी आइटम्स आर यू बाइंग, लेट्स सपोज हम 3 आइटम्स खरीद रहे हैं। आर यू ऑलरेडी मेंबर ऑफ इम्तियाज, हम यस कर देते हैं। वाई, पहला आइटम हम खरीद रहे हैं लेट्स सपोज मिल्क, उसकी प्राइस हमसे ले रहा है तो हम कह देते हैं 750। दूसरा आइटम है वो हम ले लेते हैं सर्फ एक्सेल, देन इसकी प्राइस हमसे मांग रहा है, हम ये डाल देते हैं 500 सपोज। और तीसरा आइटम हम ले लेते हैं बिस्किट्स और इसकी प्राइस हम इंटर कर देते हैं 150। सो यहाँ पर हमारे 5% डिस्काउंट अप्लाइड हुआ है क्योंकि हमारी प्राइसिंग जो है वो 1000 रुपीज़ उससे ऊपर ज़्यादा होगी। देन हमने 3 एडिशनल डिस्काउंट मिला है क्योंकि हम इम्तियाज़ मेंबर हैं। ये कस्टमर रिसिप्ट प्रिंट हुई है, नेम आया है, टोटल बिल आ गया, 1400 रुपये बना है। सो ये 5000 से कम है तो इस पर 5% डिस्काउंट मिलना था, उतना ही मिला है, डिस्काउंट 70 रुपये। मेंबरशिप का, मेंबर ऑलरेडी मेंबर है तो उसका डिस्काउंट मिल गया 42 रुपीज़।
और जो फाइनल टोटल बना हमारा वो ये रहा, और फिर हमारी रिसिप्ट जनरेट हो गई, थैंक यू फॉर द शॉपिंग एट इम्तियाज सुपर मार्केट, प्लीज विजिट अगेन, और जो यूजर कस्टमर का नेम था वो प्रिंट हो गया। सो इस तरह से अभी हमने एक बेसिक शॉपिंग बिल कैलकुलेटर को जो बनाया है, और जब तो हमने अब तक जितने बेसिक सीपीपी में कॉन्सेप्ट यूज किए उनको यूज करते हुए हमने एक बेसिक शॉपिंग बिल कैलकुलेटर बना दिया। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है उससे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, अब तक के हमने जितने कॉन्सेप्ट यूज किए उनको, फिर देन हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे और रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू आज के लिए।